ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही लुपिन फाउंडेशन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता को देश के 2 बड़े अवार्डों से नवाजा गया है। पहला अवार्ड मुंबई में मैन ऑफ द ईयर के रूप में मिला है, तो वहीं दिल्ली में हाल ही में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता ने अवार्ड मिलने के बाद नारद न्यूज से विशेष वार्ता भी की है। भरतपुर का कोई शख्स ऐसा होगा जो लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता से परिचित ना हो। ग्रामीण विकास के कामों को लेकर लुपिन फाउंडेशन का भरतपुर में बड़ा नाम है। अभी हाल ही में सीताराम गुप्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दिल्ली में बिरला ग्रुप द्वारा ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। साथ ही कुछ दिन पहले मुंबई में भी मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए हैं। लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं किन कार्यों को लेकर उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। सर, बहुत बहुत बधाई नारद न्यूज की ओर से आपको 2 अवार्ड मिले हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे? जो टाइम्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है 2020 का, वो हमने एक नई अवधारणा दी है पूरे हिंदुस्तान में कि एक ज़िले को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, और उसकी अवधारणा हमने भरतपुर से शुरू की और उसको फिर हमने धुले में रिपीट किया। और ये अपने आप में एक बड़ी नई अवधारणा थी। उसका चयन टाइम्स ने किया, अखबार ने, और उसमें उन्होंने एक इस तरह का एक टाइम्स मैन ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ईयर, और उसका एक अवार्ड हमको दिल्ली में दिया, बॉम्बे में दिया। और बॉम्बे में जितने अवार्ड मिले वो डिफरेंट कैटेगरीज में मिले। कुछ लोगों को सिनेमा जगत के अवार्ड मिले, कुछ एक आध 2 IAS भी थे वहाँ पर, कुछ लोग जो इंडस्ट्रिस्ट भी थे। हर तरह के वहाँ पर जो वर्क था वो था, और मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड था वहाँ पर। और उस ग्लैमर भरे शो में और ग्रामीण विकास को अवार्ड मिलना एक अपने आप में एक अच्छी बात है। और उस अवार्ड के ज़रिए जो हमारी एक अवधारणा है कि ज़िले में जो हिंदुस्तान है उसमें करीब 739 ज़िले हैं, और अगर इन 739 डिस्ट्रिक्ट्स को, उनमें से 200 ज़िले जो बहुत पिछड़े हैं, उनको अगर विकसित करना है तो कॉरपोरेट को एक ज़िला आपको गोद लेना पड़ेगा। उस अवधारणा को रहते हुए भरतपुर को लुपिन ने गोद लिया, धौलपुर को गोद लिया, उसके बाद धुले को गोद लिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का एक मॉडल हमने दिया, उसमें एक अवार्ड मिला है। सर, उसके अलावा जो अवार्ड आपको दिल्ली में मिला है उसको लेकर के? महात्मा गांधी अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने, जो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो इसलिए देता है कि भाई जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा, जिन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया हो, वो अवार्ड उन्होंने दिया है। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का दिया है कि भाई जो भी विकास है वो टिकाऊ विकास हो, उसके लिए दिया गया। ये भी बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और वहाँ पर भी जितने कॉरपोरेट हाउस थे, वहाँ पे बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउस थे, सारे टाटा भी थे, जितने भी कॉरपोरेट हाउस थे, और उनमें सबसे बड़ा अवार्ड लुपिन को ही मिला था वहाँ पे लाइफ टाइम का। बाकी का उनकी एक्टिविटीज़ के लिए मिला था। और उसमें यही संदेश देने की कोशिश की थी कि आप कितना भी बड़ा काम करें, कितने भी राज्यों में काम करें, जब तक आप एक ज़िले को विकास के मामले में सैचुरेट नहीं करते हैं, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो ज़िले में से ही बनेगी आपकी। जितने भी 739 ज़िले हैं हिंदुस्तान के, उनको मिला के ही बनेगी। तो जिस ज़िले की GDP बढ़ेगी उसी को हिसाब से मिलेगा। और GDP जब बढ़ेगी कि जब हम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, गांव में तैयार करेंगे, शहर में तैयार करेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, और कुछ अकृषि क्षेत्र में लोग आप बहुत बढ़िया काम करेंगे, जब भी काम होगी। आपको जान करके मैं एक नया फिगर दे रहा हूँ भरतपुर के लिए, कि आपको अंदाज नहीं होगा कि भरतपुर से 200 करोड़ रुपए का शहद निर्यात होता है, ये शायद मालूम नहीं होगा। तो एक एग्रीकल्चर में इतना बड़ा एक इनिशिएटिव भी हो सकता है, इस तरह का एक पहल भी हो सकती है कि 200 करोड़ की का हनी का व्यापार यहाँ से होता हो भरतपुर में, जो भी निर्यात का होता हो। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में बहुत संभावना है, और लोगों की जो
हिंदुस्तान में जो आदमी है उसमें सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उसमें उद्यमता होती है। उस उद्यमता को हमको निकालना है। एक लास्ट चीज़ ये मैं कहूँगा कि मेरे 32 साल के ग्रामीण विकास के जीवन में दो अंग्रेजी के शब्द हैं, एक है पोटेंशियल और एक है परफॉर्मेंस। तो क्या हमारा पोटेंशियल है, हमारी क्षमता क्या है, और हम परफॉर्म कितना कर रहे हैं, कितना हम उसमें से निकाल पा रहे हैं, इसके गैप को हमको कम करना पड़ेगा। आप क्यों कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर सरसों होती थी, कभी किसी ने मधुमक्खी पालन की नहीं सोची, उसी सरसों पे आपका इतना शहद उत्पादन हो सकता है। इसका मतलब ये पोटेंशियल मौजूद था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। तो हमको पोटेंशियल को और जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा, जब देश की क्षमता निकल के आएगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे लुपिन फाउंडेशन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता, जिनको 2 बड़े अवार्ड देश के मिले हैं। ग्रामीण विकास की बात करें तो लुपिन संस्था का गांव-गांव में नाम है, चाहे मधुमक्खी पालन की बात हो, चाहे लोगों को स्वरोजगार देने की बात हो। ऐसा कोई गांव नहीं है भरतपुर जिले का जहां लुपिन की पहचान नहीं हो। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।